नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्हों पहले एक नजर डाला अबारताई री मुख्य खबर माथे। विधानसभा में इटावा राजकीय कॉलेज शिक्षका ने डेपुटेशन माथे लगावा। ढाणिया में पेयजल आपूर्ति और मनरेगा में स्थायी कामा ने ले विधायक सरकार से पूछा सवाल। देश में एआई क्रांति री हुई नवी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नवी दिल्ली में देश का एआई कोष और एआई कंप्यूटर पोर्टल करिया लॉन्च। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेगा एमएसएमई आउटरीच अभियान रो करिया शुभारंभ। कया कृषि रे पछे मैतव जो का रोजगार देवन वालों है एमएसएमई सेक्टर। देश भर में आज मनायो जा रही है जन औषधि दिवस। जेनरिक दवायारा इस्तेमाल ने बढ़ावो देवारा उद्देश्य से मनायो जावे है ओ दिवस। और प्रदेश में सुबह शाम तेज सर्दी रो असर जारी। दिन में धूप खिलबासु लोगों ने मिली राहत। मौसम विभाग आने वाला दिना में मौसम रे शुष्क रहबारी जताई संभावना। विधानसभा में इटावा राजकीय कॉलेज शिक्षका ने डेपुटेशन माथे लगावा। ढाणिया में पेयजल आपूर्ति और मनरेगा में स्थानीय कामा ने लेर विधायक सरकार से पूछा सवाल। हमारी परेशानी ये हो रही है कि हमारे रिक्त पद है ही नहीं। आप विद्या संबल सर, हमारे पद होते हुए भी हमारे विद्या संबल योजना से गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है। ये कितना बड़ा अन्याय है। फैकल्टी है उसको डेपुटेशन पे लगा दिया। मैं आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूं, जो डेपुटेशन पे आपने हमारे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर दूसरी जगह लगाए जरूरत को देखते हुए, जरूरत तो हमारे है, तो आप उन डेपुटेड फैकल्टी को वापस इटावा गवर्नमेंट कॉलेज में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? माने कार्य व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि हमारे पास रिक्त पद हर कॉलेज में सब जगह है, लेकिन कार्य व्यवस्था के लिए किया गया। जल्दी आप ये भी करते, एक अशिक्षण कार्मिक आपके डेपुटेशन पे था, उसको हमने कल ही वापस इटावा में उसको लगा दिया गया। आप कह रहे हैं उन्हें प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात, तो हम जल्दी आपके इन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की व्यवस्था कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि नरेगा योजना में स्थायी व पक्के काम करवाए जाएं ताकि आम जनता को लाभ मिले। क्या सरकार विचार रखती है इसमें? मैं सामान्य अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना में कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी और डी, जिस कैटेगरी में जो काम आएगा उसको हम उस वैरायटी पर लेकर काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने लिख करके दिया कि ढाणी की आबादी बिखरी एकल घर खेतों में बसे होने के कारण विभागीय पेयजल योजना से लाभान्वित किया जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ढाणियों में जल संबंध करने के क्या मापदंड हैं और क्या इससे पहले जो कनेक्शन किए हैं वो सब इन मापदंडों पर खरा उतरते हैं, और जो ढाणियां बाकी हैं वो इन मापदंडों पर खरा नहीं उतर रही है, और नहीं उतर रही है तो फिर 30% आबादी को आप कैसे है वो पेयजल से यानी जल संबंध करेंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त 2019 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन जब चालू किया, तब उसमें गाइडलाइन बनी थी कि कोई भी 20 घर एक जगह हो या 100 की आबादी हो तो वहां तक पहुंचाएंगे। बाकी अगर अलग अलग खेतों के अंदर दूरी के अंदर है तो उसके अंदर योजना के अंदर जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी जहां कहीं पे ऐसा हो तो लोकल हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, जहां जहां कहीं आवश्यकता है तो लोकल सोर्स से ही उनके अंदर व्यक्तिगत रूप से उन पर पिलाने का प्रावधान है। 50 घर 5 घर ये क्या बात है? हर घर का मतलब तो हर घर ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से राजस्थान के अंदर छितरी आबादी रहने की वजह से जहां दूसरे राज्यों के अंदर प्रति कनेक्शन जहां 50,000 रुपये आ रहा है, यहाँ आज लगभग 1,80,000 रुपये का प्रति कनेक्शन खर्चा आ रहा है। उसमें जिस तरह से 10% पैसा इन्होंने और करने के बाद में एक कनेक्शन का 1,08,000 रुपये अब राजस्थान सरकार भुगत रही है। जबकि अगर एक घर में दूर जाएंगे तो हो सकता है 5 लाख रुपए एक कनेक्शन का खर्चा है। तो अगर जब संसाधन होंगे, आर्थिक रूप से राज्य मजबूत होगा तो वहां भी जोड़ेंगे करेंगे।
के अंदर छितराई हुई आबादी है। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान को अधिक पैसे की जरूरत है, इसलिए तो हम बार बार लेटर लिख रहे थे। वही बात आप कह रहे हो। देशમાં એઆઈ ક્રાંતિની નવી શરૂઆત હોઈ ગઈ છે। કેન્દ્રીય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव नवी दिल्ली में देशना एआई कोष और एआई कंप्यूटर पोर्टल ने लॉन्च किया। आ पहल देश में एआई रा क्षेत्र में नवाचार और विकास ने बढ़ावो देवा रे मकसद से शुरू करी गई है। देखा हाँ आ खास रिपोर्ट। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में देश का एआई कोष और एआई कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च किया। ये पहल देश में एआई के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इंडिया एआई मिशन एलिजिबल यूजर्स के लिए करीब 40% कंप्यूटिंग लागत को कवर करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पोर्टल और कोष से भारतीय कंपनियों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को एआई के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। 1 साल पहले चालू हुआ था इंडिया एआई मिशन का काम और 1 साल में 14,000 GPUs का entire common compute facilities available up and running. To give you an idea, our biggest supercomputer is how many GPUs? 650. 650 GPUs is our biggest supercomputer, and this is 14,000 GPUs already in place. And this is just the beginning. Every quarter we will add more compute. Every coming days we'll add more compute, and this will create the opportunities for everybody. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को लेकर कहा कि आने वाले 4-5 साल में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर, एआई और तकनीक में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो जाएगा। Then in the coming 3 to 4 years, we should have our own GPUs competing with the world and really take that seat among the top 5 technology nations of the world. These 5 years are going to be really important, friends. These 5 years of Prime Minister Shri Narendra Modi ji's historic 3rd term would really catapult us into top 5 nations on semiconductors, on AI, on telecom technologies, and on a variety of deep tech technologies where we are today making the major advances. And this is the result of the last 10 years. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देख रहा है। केंद्र सरकार एआई क्षेत्र को बढ़ावा देकर देश में पहली बार सक्रिय एआई इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। इंडिया एआई मिशन से लेकर एआई के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने जैसी मोदी सरकार की ये सभी पहलों से देश एआई के क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। सरकार ने 2024 में 10,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। इंडिया एआई मिशन भारतीय भाषाओं का उपयोग करके स्वदेशी एआई कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के करीब है। देश में जीपीयू बाजार को खोलने की शानदार पहल की गई है, जिससे छोटे स्टार्टअप, शोधकर्ता और छात्र उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। भारत अगले 3 से 5 वर्षों में अपना स्वयं का जीपीयू विकसित करेगा और अगले 10 महीनों में एक घरेलू आधारभूत एआई प्लेटफॉर्म की उम्मीद की जा सकती है। देश में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्रों का निर्माण हो रहा है। ये एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत की भूमिका को और सशक्त बनाएगा। जोधपुर में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेगा एमएसएमई आउटरीच अभियान रो शुभारंभ कर्या। 7 दिना ताई चालन वाला अभियान ने संबोधित करता थका शेखावत कया कि कृषि रे पाछे मैतोजो का रोजगार देवन वालों सेक्टर एमएसएमई है। वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोग इन क्षेत्र में काम कर रहा है, जो 7.5 करोड़ लोगों ने रोजगार दे रियो है। ये सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग, ये सेक्टर भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर। जब भारत पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में अपनी पहचान रखता था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत जब कोई एक समय में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती थी, उस समय में भी भारत की उस आर्थिक संपन्नता और ताकत का आधार उसका लघु उद्योजक था।
वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो देश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई अभी काम कर रहे हैं और उन 1 करोड़ एमएसएमई के माध्यम से जितने लोगों ने रोजगार प्राप्त किया है वो लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो देश में कृषि के बाद में अगर सर्वाधिक रोजगार ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रदान करने वाला कोई एक सेक्टर है तो वो हमारा जो है एमएसएमई सेक्टर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की 2014 में सरकार बनने के बाद में निरंतर एमएसएमई सेक्टर की हैंड होल्डिंग करने के लिए सरकार ने पॉलिसीज में चेंज किए और रिफॉर्म्स किए हैं। एक तरफ जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने नंबर ऑफ कंप्लायंसेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले उद्योजकों को, उद्यमियों को एक बड़ी राहत प्रदान की, वहीं उसके साथ साथ में जीएसटी का कानून ला करके और एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर राज के मायाजाल से भी उद्योग को निकालने का काम, उद्योग और व्यापार को निकालने का काम किया। आज देश भर में जन औषधि दिवस मनायो जा रही है। जेनरिक दवायारा इस्तेमाल ने बढ़ावो देवा खातर और इन सारू जागरूकता बढ़ावा खातर ओ दिवस मनायो जावे है। देखा हाँ आ खास रिपोर्ट। 50 से 80% सस्ती दवाएं मिले तो आपको ताजुब होगा, लेकिन ये सच है कि प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्रों पर इतनी सस्ती दवाएं मिलती हैं। देश भर में 15,000 जनौषधि केंद्र खुले हैं, जहां गुणवत्ता वाली दवाएं 50 से 80% तक सस्ती मिलती हैं। जनौषधि केंद्रों पर 2300 तरह की दवाइयां और सर्जिकल उपकरण मिलते हैं। खास बात यह है कि 15,000 जनौषधि केंद्रों में से 40% केंद्रों को महिलाएं चलाती हैं। इस योजना के तहत बीते 10 साल में लोगों के 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पिछले 1 साल में लगभग 4,500 जनौषधि केंद्र खुले हैं। आज इनकी संख्या बढ़कर 15,000 जनौषधि केंद्र हो गई है और हमारा लक्ष्य है 25,000 जनौषधि केंद्र तक पहुंचने का। साथ ही हमारे दवाइयों का प्रोडक्ट बास्केट जो है वो लगभग 2300 प्रोडक्ट्स का है आज की तारीख में। 2000 दवाइयां और 300 न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। तो इस प्रकार से इस सरकार के इंटरवेंशन से लोगों के पिछले 10 वर्षों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्रों पर दिल, डायबिटीज, बुखार, दर्द और कैंसर की भी दवाइयां मिलती हैं। यहाँ तक कि सैनिटरी नैपकिन 1 रुपया में मिलता है। ये दवाइयां बेहतर क्वालिटी वाली होती हैं। यही वजह है कि हर दिन करीब 12 लाख लोग जनौषधि केंद्रों पर जाते हैं। जो लोग जनौषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। जनौषधि केंद्रों पर न केवल सस्ती दवाएं मिलती हैं, बल्कि ये रोजगार भी मुहैया कराती हैं। भारत की जेनरिक दवाइयां दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया के हर 5 में से 1 व्यक्ति भारत में बनी दवा खाते हैं। सस्ती दवाओं की देश के हर आदमी, खास तौर से गरीब तक पहुंच हो, 25,000 जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में सुबह शाम तेज सर्दी रो असर जो है वो बनियोड़ो है। हालांकि दिन में धूप खिलवा सु लोगों ने सर्दी सु घनी राहत मिल रही है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इनके अलावा करौली में 6.4, पाली में 6.7, बारा में और सिरोही में 7.2 और राजधानी जयपुर की बात करा तो जयपुर में 15.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग आगला आने वाला दिना में मौसम रे शुष्क रहनारी संभावना जताई है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरा एक फेरू। विधानसभा में इटावा राजकीय कॉलेज शिक्षिका ने डेपुटेशन माथे लगावा। ढाणिया में पेयजल आपूर्ति और मनरेगा में स्थायी कामा ने ले विधायक सरकार से पूछा सवाल। देश में एआई क्रांति री हुई नवी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नवी दिल्ली में देश का एआई कोष और एआई कंप्यूटर पोर्टल करिया लॉन्च। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेगा एमएसएमई आउटरीच अभियान रो करिया शुभारंभ। कया कृषि रे पछे मेहतो जोगा रोजगार देवन वालों है एमएसएमई सेक्टर। देश भर में आज मनायो जा रही है जन औषधि दिवस। जेनरिक दवायारा इस्तेमाल ने बढ़ावो देवारा उद्देश्य से मनायो जावे है ओ दिवस।
और प्रदेश में सुबह शाम तेज सर्दी रो असर जारी। दिन में धूप खिलवासु लोगों ने मिली राहत। मौसम विभाग आने वाला दिना में मौसम रे शुष्क रहवारी जताई संभावना।